जय श्री राम मित्रों, कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 त्रिभुज के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो 6 पाठ पढ़ने से पहले अपन को सबसे पहले समरूप आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? तो वे सभी आकृतियाँ हैं जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जिसका ओनली आकार समान है तो वे आकृतियाँ कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे दो बहुभुज समरूप कब होंगे? तो दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन वो फॉलो करते हैं तो वे दोनों बहुभुज क्या होंगे? समरूप कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह वे आकृतियां जो हमेशा समरूप होती हैं तो वह कौन कौन सी हैं? देखो, सभी वृत्त हमेशा समरूप होंगे क्योंकि सभी वृत्त कितना ही बड़ा बना लो या छोटा बना लो, आकृति तो सेम ही रहेगी उसकी। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी तरह सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप होंगे हमेशा। इसी तरह समबाहु त्रिभुज भी हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखें कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। देखो चित्र में, देखो जो त्रिभुज ABC और DE, यहाँ पे DE BC के समांतर हैं तो ये वाली कंडीशन होती है। ये है हमारे पास आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो क्या कहती हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय? देखो ये रही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात देखो त्रिभुज जैसे ABC हैं और अपन यहाँ पे त्रिभुज की एक भुजा BC ले ली, इसके समांतर अपन ने एक रेखा DE खींची जो दूसरी भुजा AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगी, जैसे कि AD इसके बट्टे में DB और AE और EC, ये दोनों क्या होंगे? अनुपात बराबर होंगे। ये होती है हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है। इन पर आधारित अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या होंगे हमारे? देखो कि यहाँ पे देखो वो दो बहुभुज समरूप होंगे। अब दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? पहला ऑप्शन है संगत कोण समान हो, दूसरा ऑप्शन संगत भुजाएं समानुपाती हो, तीसरा ऑप्शन दोनों यहाँ पे दोनों ही A व B। ठीक है। तीसरा है संगत कोण असमान हो। अपन ने क्या पढ़ा था अभी? देखो दो बहुभुज समरूप कब कहलाते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? यानी कि संगत कोण बराबर भी होता है और संगत भुजाएं समानुपाती भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कौन सा त्रिभुज बताया था यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो चित्र में DE समांतर BC में यदि AE बटा EC 3/2 तथा AD 2.7 हैं तो DB की लंबाई ज्ञात करो। तो चित्र में देखो यहाँ पे, अब चित्र में अपन मान रख देते हैं। देखो AE के सामने कितना है? 3। तो AE का मान अपन को कितना दिया हुआ है? 3 मान लो। यहाँ पे EC कितना है? 2 है। और यहाँ पे AD अपन को दे रखा है 2.7। तो यहाँ पे देखो उसने दे रखा है कि DE समांतर है BC। तो ये अपन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पे देखो कि त्रिभुज चित्र यहाँ बना देता हूँ मैं, ABC। ठीक है। और ये समांतर भुजा DE, ये 3, 2, 2.7। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होती है कि यदि दो भुजाएं समांतर होती है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? AD और DB का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बट्टे DB ये किसके बराबर हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AE बटा EC के।
यहाँ से हो जाएगा AE बट्टा EC। अब रख दो मान जिस जिसका दिया हुआ है। देखो AD का मान अपन को कितना दिया हुआ है 2.7 बट्टे में DB का तो अपन को ज्ञात करना ही है। AE का कितना है AE बट्टा EC अपन को दिया हुआ है 3/2 यहाँ पे रख देते। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से DB का मान निकाल लेंगे। देखो अपन को DB का मान निकालना है तो इधर अपन भिन्न को उल्टा कर देते हैं तो DB बट्टे 2.7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2/3। 2.7 इधर जाते ही इंटू में चला जाएगा तो DB कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 2.7। 3 से इसको काट देंगे 0.9 बार, 9 दूनी 18 यानी कि 1.8 हमारा क्या आ जाएगा DB का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ DB का मान कितना आ जाएगा 1.8। तो यहाँ ऑप्शन क्या है हमारा 1.8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह देखो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो प्रत्येक भुजा क्या होती है समान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। चित्र में देखो ABC समरूप है DEF के, तो कौन सा विकल्प सत्य है। अब किस सर्वांग समता कसौटी से समरूप होंगे, तो इसमें देखो अपन को एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण दे रखा है, एक कोण दूसरा कोण। तो यहाँ पे अपन को 2 कोण दिए हुए हैं, तो कौन सी समरूपता कसौटी होती है ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस और कुछ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। धन्यवाद।